ओके, के शर्मा, पहले ये बताइए, ये अभी तक 9 ही क्यों दिख रहे हैं? ये कहां है ये 35-40 जिनका दावा अजीत पवार कर रहे हैं? सिर्फ 9 दिख रहे हैं। देखिए मानक जी, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के अंदर में शिवसेना और भाजपा की जो गठबंधन की सरकार थी, अभी उसमें ऐड हुए हैं एनसीपी के लोग, वो सरकार पहले से ही पूर्ण बहुमत की स्थिर सरकार है। उस सरकार के में कोई आंच नहीं है। ये अपना समर्थन आकर उनको दिए हैं भारतीय जनता पार्टी को, और सॉरी इस सरकार को, और उसमें जो है संख्या बढ़ी है और स्थिरता बढ़ी है। अब उसमें क्या संख्या है क्या नहीं है, ये एनसीपी का अंदरूनी मामला है, ये उनको तय करना है, हमको नहीं करना। हमारे पास एक स्थिर सरकार ऑलरेडी है, उसमें कहीं दो मत नहीं है। और नहीं, लेकिन अगर ये 9 एमएलए दल बदल में फंस गए तो फजीयत तो आपकी भी होगी, आपने उनको मंत्री बनाया है। हमारी क्यों होगी? ना ना, ऐसा है, कोई अपना आके समर्थन दिया है तो ठीक है, वो उसकी चिंता है कि वो समर्थन कैसे जुटाना है, उनको कैसे लाना है। हमारी चिंता थोड़ी ना है। हमें कोई सरकार हमारे गिरने का डर है क्या कि जो हमको समर्थन की चिंता लग रही है? हमारी क्यों सी? हमारी तो स्थिर सरकार 155 सीट की स्थिर सरकार वहां पर अभी तक स्थिर है, लेकिन 16 एमएलए के डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार तो लटकी हुई है शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट पर। स्पीकर साहब को फैसला लेना है बहुत जल्दी। सर ऐसा है, ये तो इनको देखिए, मैं ये कह रहा हूं, शिवसेना के जो व्यक्ति बार बार ये बातें करते हैं, संजय राउत जी, वो तो बहुत बहुत ऊंची ऊंची हवा हाँकते थे। उनके ही पे जमीन के नीचे से जो है उनकी पूरी पार्टी खसक गई, उन्हें पता तक नहीं लगा। इतनी ऊंची ऊंची हाँकते थे वो बैठ के, संजय राउत, ये कर देंगे वो कर देंगे, आग लगा देंगे, सीना फाड़ देंगे, दुनिया भर का तो चिल्लाते थे। क्या हुआ? उनके नाक के नीचे से पूरी पार्टी निकल गई और वो झुंझुना बजाते बैठे रह गए। तो उनको अपनी पार्टी का नहीं पता, दुनिया का क्या बताएंगे? वो बैठ के ज्ञान देते, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे भाई, अपना घर संभाले और एनसीपी अपना घर संभाले। हमारे पास एक स्थिर सरकार है महाराष्ट्र के अंदर में, पूर्ण बहुमत की सरकार है, कोई उसमें ना दाग है, कुछ नहीं होने वाला। वो सरकार पूरा अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। बाकी कोई उसमें ऐड होता है तो आए, अपना ऐड दे, समर्थन दे। यानी अजीत पवार से आपकी डील ये हुई है कि अजीत पवार आए और उसके बाद एनसीपी में बगावत और दल बदल कानून से वो खुद निपटें। ये बीजेपी का सिरदर्द नहीं है। बीजेपी, अब मुझे एक बात समझ नहीं आता मानक जी, हम क्या करेंगे दूसरे के दल पे? दूसरा दल अपने सोच विचार कर आता है ना, हमारे से पूछ के थोड़ी ना आता है। वो भाई अपना घर अपना संभालेंगे, हमारे संभालने की जिम्मा थोड़ी ना एनसीपी में हम थोड़ी ना है। हम तो भारतीय जनता पार्टी है। सिंधे गुट जब हमारे पास आया तो हम थोड़ी ना संभालने में लगे थे भाई। सिंधे गुट अपना संभाल रहे थे, वो आए, अपना समर्थन दिए, हमारे साथ मिलकर सरकार बनाए। ऐसे ही जो है अजीत पवार जी आए, अजीत पवार जी अपने समर्थन अपने लोगों के साथ आए हैं, वो आके अपना समर्थन दे। आपने सुना विद्या चौहान कह रही है सारी चीजें महाराष्ट्र में आपकी पार्टी कमजोर हो रही थी, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, आपको डर सता रहा था एमवीए आपको हरा देगा। आपने ईडी सीबीआई का डर दिखाकर एनसीपी को तोड़ दिया और अपने साथ आप अजीत पवार और उनके 8 एमएलए को ले आए। देखिए, पहली बात तो ये समझने की जरूरत है मानक जी कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं किया है, भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है। ये अलग अपना गुट बनाकर आए हैं और उनका दावा है कि एनसीपी आई है। तो ये जो दावा कर रहे हैं अजीत पवार जी, तो इसका उत्तर अजीत पवार जी देंगे। उनके साथ कितने लोग हैं, कैसे लोग? अभी अभी आप विद्या जी से आप बात कर रहे थे, विद्या जी खुद ही नहीं कॉन्फिडेंट है। आज तो इन्होंने घोषणा की थी ना कि 1 बजे हम मीटिंग बुला रहे हैं, सारे विधायक बुला लेंगे। तो क्या हुआ वहां पर? अभी भी वो कॉन्फिडेंट नहीं, अभी भी कह रही है कि 10 से 5 सारा गेम प्लान तो के शर्मा आप ही का लग रहा है, क्योंकि सुशील कुमार मोदी कह रहे हैं कि बिहार में भी ये होने वाला है, महाराष्ट्र वाला खेला। उन्होंने खुद कह दिया जेडीयू टूटेगी अभी। देखिए तो नहीं तो जेडीयू कहां बची थी, मुझे एक चीज बताइए। उपेंद्र कुशवाहा बाहर निकले या नहीं निकले? आरसीपी सिंह बाहर निकले या नहीं निकले? वहां पर मांझी इनको छोड़ के गए या नहीं गए? तो टूट तो हमेशा ही हो रही है, उनके लगातार टूट रहे हो। वहां बचा कौन है? लल्लन सिंह, नीतीश कुमार, इसके सिवाय बच कौन रहा है वहां पर? तो आप ऑटोमेटिक हमसे कहने से टूट रहे हैं क्या? कुशवाहा तो पहले टूट के गए, आरसीपी सिंह पहले निकल के गए, मांझी फिर निकल के चले गए, अपने साथ कुछ लेकर नहीं गए ना। सुशील मोदी तो कह रहे हैं महाराष्ट्र वाला सीन हो जाएगा बिहार में, जेडीयू टूट जाएगी, एमएलए चले जाएंगे।
अरे भाई मैं तो कह रहा हूं कि घटनाक्रम दिखा रहा है नहीं कि आप मुझे बताइए उपेंद्र कुशवाहा गए या नहीं गए, आपके वो गए मांझी गए या नहीं गए, आपके आरसीपी सिंह और एक आध सांसद है, मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा, वो उनकी पार्टी छोड़ के गए या नहीं गए। तो ये हम तो वो कर रहे हैं कि अभी अपने उनको लग रहा है उनका भविष्य नहीं दिख रहा है, उनको लग रहा है कि वहां पर हम कोई भविष्य नहीं है हमारा। नीतीश कुमार जी कब पलट जाएंगे, कब किधर चले जाएंगे, किसी को पता नहीं है। और ये बात हम थोड़ी ना कहते हैं, तो शक्ति जी यहां बैठे हैं, इनके ही नेता तेजस्वी कहते हैं कि वो पलटू राम है, हम थोड़ी ना बोलते हैं। अच्छा, मतलब अभी भी आपने नीतीश जी के लिए दरवाजे खोल रखे हैं? वो पलटू राम है नीतीश कुमार जी, आपने दरवाजे खोल रखे हैं? ना हमने कहा भैया, अरे हमने कहा हम उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो एमएलए हैं, उनके जो सांसद है वो देख रहे हैं। अच्छा, मतलब नीतीश कुमार की पार्टी से अगर एमएलए और सांसद टूट कर आना चाहे उनका स्वागत है, नीतीश जी का स्वागत नहीं है बीजेपी के साथ? नहीं मानक जी, ये राजनीति है, कोई धर्म दंड लेके थोड़ी ना बैठता है आदमी। मठ मस्जिद चला रहे हैं क्या? कोई यदि आकर अपना समर्थन देगा, पार्टी में जुड़ना चाहेगा तो आएगा, जुड़ेगा। मतलब ऑपरेशन लोटस नहीं है ये? आपत्ति है? और हमारे को क्यों चलाना सर? एक चीज बताइए आप हमको, सीधी सी बात बताइए हमको इस बात। देखिए, एक क्या है, आप अपने घर की लड़ाई बुझा नहीं सकते, आप अपनी घर की लड़ाई को शांत कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे? आपको तो ठीकरा दूसरे पर फेंकना है। अभी विद्या जी कह रही थी कि वो खरीद लिए, अब अजीत पवार को खरीदने की क्षमता विद्या जी बता सकती है किसके पास होगी? के शर्मा, एक सवाल और यही सवाल विद्या जी ने भी उठाया। सवाल यही है, आपने खुद कहा ये राजनीति है, तो हम खाली हाथ थोड़े बैठे रहेंगे। के शर्मा, इसका मतलब भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं रह गया। बार बार ये मुद्दा उठाते थे और जेल जाने वाले नेताओं को आपने मंत्री बनाया भ्रष्टाचार के मामले में। छगन भुजबल की बात कर रहा हूं, और भी नेताओं पर ईडी के केस हैं। भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं रहा क्या महाराष्ट्र में? जी नहीं, मुझे एक बात मानक जी बताइए, किसने क्लीन चिट दी है छगन भुजबल जी को? किसने क्लीन चिट दिया है अजीत पवार जी को? किसने क्लीन चिट दिया है किसी को? यानी आप सब पर जो किसी का केस तो कोई बंद नहीं हुआ, किसी का केस तो कोई ऐसा है नहीं कि हटा दिया गया है। और यदि यह पैमाना है तो मैं एक बात पूछता हूं, आप तो इनकी भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, यहां तो भ्रष्टाचार में सजा याफ्ता के साथ बैठे हुए हैं। लालू प्रसाद यादव क्या है, मुखिया का चुनाव नहीं लड़ सकते वो इस केस में है कि मुखिया का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। एक सवाल और के शर्मा, और वो सजा काट के आए हैं। क्या ये जो ऑपरेशन लोटस है, एक सवाल, मुझे मानक जी बात पूरी करने दीजिए, मुझे मानक जी बात पूरी करने दीजिए, फिर आप क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। आप उनके साथ बैठकर चाय पीने में आपको इतराज नहीं? आप सजा याफ्ता राहुल गांधी है या नहीं 2 साल के, उनके साथ बैठ के उसको नेता मानने में आपको वो नहीं? सोनिया, यदि यह पैमाना है तो मैं ये भी पूछूंगा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी जेल से बेल पर हैं या नहीं भ्रष्टाचार के मामले पर? ओके, एक सवाल और के तो आप उनको क्या मानते हैं? एक सवाल और, कभी अगर ये ऑपरेशन लोटस नहीं भी है, के शर्मा, कौन कौन से राज्यों में इस तरह से पार्टियां टूटने वाली हैं? जी, बिहार में दावा हो गया, यूपी में दावा हो गया, कई और राज्यों में दावे हो रहे हैं ये पार्टी टूटेगी, ये टूटेगी, देखते जाइए। देखिए मानक जी, 2024 का चुनाव जो है आसन है, सामने है। चुनाव से पहले सभी दल अपने अपनी जो क्षेत्रीय दल हैं, छोटे दल हैं या जो विभिन्न अन्य दल हैं, वो अपना अपना रास्ता ढूंढते हैं। उनको परिस्थितियां जैसी अनुकूल और प्रतिकूल वहां की दिखती हैं। 2 बड़ी पार्टियां हैं आज की डेट पर, तो वो अपना जगह ढूंढती हैं कि हमें कहां पर जाकर अपने को जो है सपोर्ट मिलेगा या हम उनकी सहायता से अपना जो है जन समर्थन बना के रख सकते हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये विभिन्न राज्यों में शक्ति यादव, उसके बाद आ रहा हूं प्रियंका मिश्रा और ए के वाजपेयी। शक्ति यादव,